दीक्षा समारोह भी होना है। मुझे बड़े महाराज श्री का भी आगमन होगा, दिव्य दीक्षा दान समारोह भी होगा, बड़ा सुंदर आयोजन। गुरु हो जीवन में, लेकिन गुरु भी हो तो कैसा भैया? गुरु कैसा? गुकार स्पंधकार गुरुकार स्तन निरोधक अंधकार निरोधकम गुरु नित्य विधीयते। गुरु किसी की भावनाओं में बनकर बह करके मत बनाना ना। हमारे यहां देसी कहावत कही जाती है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। पहले उसके विषय में जानिए। आजकल की तरह नहीं भैया, आजकल तो गुरु भी चेला बनाने में होड़ लगी है। कितने ज्यादा से ज्यादा चेले बना लिए जाए, वो चेला मूड़ रहे हैं, है ना? मूड़ो। तो तुलसीदास जी उनके लिए भी कहते हैं, जो ऐसे गुरुजी चेला खूब मूड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहा कि भैया हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मापर। हर ही शिष्य धन शोक न हरहि। जो केवल चेले के इतनी मोटी वाली गड्डी और इसे लिफाफा मोटा जय हो, भाई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब अगर नोट थोड़ी सी छोटी तो ना, ऐसे गुरु भी परम ज्ञानी हो सकते। गुरु कैसा? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। क्योंकि गुरु हमको जीवन में तीन ही चीजें तो देता है। तीन चीजें गुरु देता है। क्या? सबसे पहले वो शिक्षा देता है, बेटा ये अच्छा ये गलत काम है, तो उसे पहले सबसे पहले ठीक ठाक करना, शिक्षा। और फिर क्या देगा? दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा किसे कहते हैं? चद्दर ढंग करके कान फूंक रहे। आओ मामा दीक्षा ले जाए। आओ देखे चेला मोटवार तो कान फूंक दे। एक जगह तो भैया बड़ी विचित्र घटना घट गई। हाँ, हमारे क्षेत्र का विषय है, इसलिए नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो गुरुजी को पता ही नहीं था कि दीक्षा दी कैसे जाती है। तो सुने थे कि चेला का कान फूंका जाता है। पहली बार दीक्षा देने गए थे। तो भैया जैसे ही गए, आज तो साहब का देखिए पदार्पण भी बड़ा सुंदर समय पे हुआ। ARDO साहब फतेहपुर। हम सोचे आज भी जन्म के समय, सोठौरे के समय आएंगे। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन आज तो भगवान को आना है, तो साथ ही आज एकदम समय से और राइट टाइम है। हाँ, अच्छा ही पहले ना आते, आज मैया साथ में थी ना, इसलिए अगर ये पहले सवेरे छोड़ गए हो तो ये अभी भी कहीं चेकिंग नहीं ना। आज बढ़िया की मैया जो सुबह सुबह नहीं सुबह सुबह आई होती तो फिर देर में आई। लेके सुठोरे लेके बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। नहीं, आज तो सठोरा यहाँ बटेगा भाई, लेके आने का क्या होता है महाराज। जैसे ही गुरु की व्याख्या
गुरु साधारण विषय नहीं है। दीक्षा का मतलब ही होता है कि दिव्य ज्ञान प्रदानेन सर्व पापक्षयेन च श्री गुरुमुख प्रदानेन दीक्षा तप्त प्रकीर्तिता। दीक्ष धातु ताप प्रत्यय लग करके दीक्षा शब्द बना, संस्कृत के व्याकरण के विद्वान। यामन ग्रंथ के साप्तानंद तरंगिणी प्रकरण में दीक्षा शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। आजकल तो कितने गुरुओं को नहीं पता है कि दीक्षा क्या है। महाराज 12 स्थान शास्त्रकारों ने बताए हैं कहां कहां दीक्षा लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए। घड़ी पल तिथि समय निश्चित किया, क्योंकि गुरु होता है गाय और शिष्य होता है उसका बछड़ा। गुरु दूध देता है और शिष्य उसको पीता। सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, फिर क्या देता है? दीक्षा। और दीक्षा में शिष्य जब परिपक्व हो जाता है तो क्या देता है? भगवान की भिक्षा। ये ले बेटा अब तू मौज कर। झोली में भगवान की भिक्षा दे देता है साहब। गुरु हो जीवन में। जैसे नारद जी ने कहा कि बेटा दीक्षा लिया, बोले नहीं। बोले भैया जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तो, मैं तो कहता हूं साहब, और मैं ही नहीं शास्त्र कहा करते हैं गुरु की आवश्यकता सही पूछिए तो युवानी में ही है, युवावस्था में ही है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे आडंबर में हमको डरा दिया गया। अरे बड़ा नियम करना पड़ता है, बड़ा टिटिम्मा है वो, पता नहीं हम निभाह पाओ कि नहीं। हाँ हाँ, अच्छा सारे नियम हो जाते हैं, कोई आडंबर नहीं है ना, बस केवल इतना है साहब कि दीक्षा में जब आप होते हैं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बच्चा डेली विद्यालय आता जाता हो, लेकिन अगर नाम ना लिखा हो तो बेकार विद्यालय आना जाना। लेकिन अगर उसका नाम लिखा है तो, और जिसने अपने सदगुरुदेव के हाथ से तुलसी न धारण किया हो, दीक्षा न लिया हो उसके मुख से, तो भैया ऐसे जीवन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन तो बिल्कुल एकदम पशु के समान है। इसलिए साहब गुरु कैसा हो? परम तपस्वी, परम ज्ञानी। बोले बाल कृष्ण लाल की। वकील आपके सीनियर। अच्छा दोनों नाम ऐसे हैं कि जाना भले चाहते हैं, लेकिन हम लोग बुलाने के लिए बैठे ही जाना चाहते हैं। एक गोपाल जी और दूसरी लक्ष्मी जी। गोपाल जी को हम लोग बुलाने बैठे ही जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बसर लक्ष्मी कांत त्रिपाठी। तो भैया तो इनको तो विदा कर देंगे, लेकिन हम लोग बुलाएंगे तो है ही गोपाल जी को, है ना। और लक्ष्मी, गोपाल जी आएंगे तो भैया लक्ष्मी जी तो अपने आप दौड़ी चली आएंगे। हाँ, तो लक्ष्मी जी तो अपने आप पीछे पीछे जी, क्योंकि जहां नारायण वहीं। इसलिए हम कहा करते भैया
कि अगर लक्ष्मी चाहते हो तो नारायण को पकड़ करके रखो। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी तो अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आई है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हम लोग तो भैया जब से बैठे आज कथा में तो खुल करके गाए भी नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है कुछ लोग मुरझाए, गर्मी भी लगी है ना। आज क्या हो गया, आज तो कुछ गाना वाना। तो आइए जरा मस्ती में एक बार गुनगुनाए और फिर सीधे आपको कथा गंगा में आगे बढ़ाया। अरे तीनों लोगों से है न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी,
जी मनौरी, जिनसे आप पूर्व भी परिचित हैं, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि अब की बार तो सालों बाद डॉक्टर साहब की व्यास गद्दी से मुलाकात हो रही है। और ना भैया, ऐसी भागवत जी की कृपा कि प्रायः हम लोग अगर यहाँ आसपास कथा कर रहे हो डॉक्टर साहब, या ऐसा भगवान से जुड़ाव और ऐसा लगा कि भैया ये तन मन धन सब समर्पित करके और मस्ती में झूमते भी हैं और झुमाते भी हैं, और जिनके चर्चे भैया देश में ही नहीं विदेश में भी गाए जाते हैं, और अपने यहाँ तो वो परिचित ही हैं आप। तो ये भी भैया जरा मस्ती में गाएं, और आप भी जरा गाएं और मीठी मीठी ताली बजाएं और जरा झूमें।
जैसे डॉक्टर साहब लकवा और कैंसर के ऊपर तहलका मचाए हैं, वैसे भैया अभी तो कम, नहीं तो फिर भी बड़ा कृपा किए, वरना इनके साथ जब फूलों का अंबार, ये कथा में जिस दिन आना होता है तो सुबह से भगवान की तैयारी है, भगवान की सब सुबह से प्रातः काल से अर्ली मॉर्निंग ये पहुंच जाएंगे। और फिर जितना मंडी का फूल होगा वो पूरा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा भैया गाड़ी पे रखो। और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि फूल ही, अपनी श्रद्धा भी समर्पित करते हैं भगवान के प्रति। ये भी भगवान की कृपा है। तो हम लोग बड़ी प्यारी चर्चा का अवगाहन अवलोकन कर रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना भैया, जरा गंभीरता से बैठे, क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है और हम लोगों को नंदोत्सव तक की यात्रा करनी है। अभी तो नंद बाबा का उत्सव भी मनाना है ना, जिसके लिए इतनी पूरी तैयारी के साथ आए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया नारद जी ने, ध्रुव जी जाकर के मधुबन में बैठ करके सुंदर यमुना में स्नान करके भगवान का अखंड भजन किए। और दिव्य झांकी 5वें महीने में ध्रुव जी के हृदय में जैसे ही आकर के बैठी, धीरे धीरे ध्रुव जी सांस भी लेना बंद कर दिए। तो एक दिन चराचर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरूधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम। पूरे चराचर ब्रह्मांड में जैसे हाहाकार मचा। तो भैया जैसे ही नारद जी, सारे देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान की दिव्य झांकी जाकर के जैसे ध्रुव जी के सामने खड़ी हुई। ध्रुव जी तड़प उठे, अरे जो झांकी अभी हमारे मन में बैठी थी वो कहां चली गई, कहां चली गई। और ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोला, देखा तो सामने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान खड़े थे। तो ध्रुव ने सोचा कि गुरुजी से पूछा था कि भगवान कैसे मिलेंगे, भैया वो तो पूछा था, लेकिन वो तो पूछना ही भूल गए कि भगवान जब मिल जाएंगे तब क्या करेंगे। अब तो भगवान मिल गए, अब क्या करें। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उठाया और ध्रुव जी के कपोल में, ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया। और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में, ध्रुव जी के गाल में वो पांचजन्य शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी गा पड़े, बोल पड़े। बड़ी प्यारी स्तुति गाई ध्रुव जी ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणद्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, और आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, बहरा भी सुन सकता है। और जैसे दिव्य स्तुति गाई, ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया और फिर ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि ए ध्रुव, जाओ जिस राज्य की कामना से आए थे उस राज्य का 36,000 वर्ष भोग करो, और फिर आपको ध्रुवलोक में सुंदर आसन मिलेगा। ध्रुव जी को जैसे आशीर्वाद दिया, उत्तानपाद लेने के लिए आए और ले गए, अपने राजगद्दी पर बैठाया और अपनी पत्नी सुरुचि को लेकर के चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी के जो छोटे भाई उत्तम थे, यक्षों के द्वारा उनका वध हुआ। अपराध यक्षों को ध्रुव जी मारने लगे।
स्वयंभू मनु आकर के समझाए, फिर ध्रुव जी के आगे चल करके उत्कल के अंग अंग के वेन हुए। ध्रुव जी भी सत्संग करके मृत्यु मैया का वर्ण करके ध्रुव जी ध्रुवलोक सिधारे। इधर वेन ने संतों का सम्मान नहीं किया तो परिणाम यह निकला कि वेन तो संतों ने श्राप दे दिया, वेन की मृत्यु हो गई और वेन के शरीर का घर्षण किया गया। तो पृथु जी महाराज और अर्ची मैया प्रकट हुए। जिन पृथु जी के नाम पर इस पृथ्वी का नाम, इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु जी के आगे चल करके अंतर्ध्यान के हविर ध्यान के प्राचीन बरही हुए। और फिर आगे चल करके महाराज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और भैया जैसे भागवत का चतुर्थ स्कंद विश्राम हुआ, पंचम स्कंद में आगे चल करके प्रियव्रत के वंश का वर्णन हुआ कि प्रियव्रत के आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभ देव जी, जिनको 100 पुत्र हैं, और एक दिन 100 पुत्रों को प्रजा के बीच में खड़ा करके जैसे ही उपदेश दिया कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, कि भैया ये सुख भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए तो अन्य योनियां हैं। ये मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है ना। नायम देहो देह भाजार लोके कष्टान कामान नारहते विल भुजांगे। ये मनुष्य योनि कष्ट सह करके तपस्या करके भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। ध्यान देना जरा, संसार की कोई वस्तु भले ही अप्राप्त की प्राप्ति हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति। और जैसे ही समझाया उसी समय 89 पुत्र उनके विरक्त हो गए, बाबा बन गए। बड़े थे भरत जी को राजगादी पर बैठाया और वो भी चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन एक दिन भरत जी के मन में भी वैराग्य जगा और भरत जी भी चले गए तपस्या करने के लिए। सुमति को राजगादी पर बैठा करके और कि एक हिरणी के पीछे आसक्त हुए और अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म हुआ। और फिर आगे चल करके महाराज सूखे पत्ते चाट करके जब अगला जीवन बिताया, हिरण की योनि में जन्म हुआ, तो फिर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा भरत। लेकिन जड़ता का प्रदर्शन करने के कारण नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत की मुलाकात सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण से हुई और फिर बड़ा गजब का उपदेश किया भागवत के पंचम स्कंद में कि रहुगणस्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपना गृहादवा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेकम्। बिना महापुरुषों की चरण रज में स्नान किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों की चर्चा हुई। रौरव महारौरव कुंभे कुंभी पाक साल्वनी साल्वनी दीप असित असित पत्रवन ताम्रे अंध ताम्रे, इस प्रकार 28 प्रकार के नरक बताए। पंचम स्कंद विश्राम हुआ। षष्ठ स्कंद में अजामिल का चरित्र हुआ। अजामिल पहले तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वेश्या का संग हुआ तो वेश्यागामी हो गया। लेकिन उसने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। तो भैया भगवान ने उनका भी उद्धार किया। इस कथा से शिक्षा दी कि बच्चों का नाम भी हो तो कैसे, भगवान के नाम से मिलता जुलता। आजकल की तरह नाम ना हो भैया, जैसे आजकल लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, है ना, रीटू चीटू पीटू घसीटू टूटी फूटी टिंका। अच्छा हो किसी का तो भैया गलत मत मानना, क्योंकि पुराने जमाने में लोग नाम भी रखते थे तो भगवान के नाम से मिलता जुलता। और भैया जैसे ही उसने अपने बच्चे का नाम नारायण बुलाया, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया। षष्ठ स्कंद में वृत्तासुर की स्तुति का वर्णन है।
और फिर आगे चल करके भैया षष्ठ स्कंद विश्राम हुआ तो सप्तम स्कंद में समप्रिय सुहित ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य अवधीत विषमो यमो। परीक्षित जी ने जैसे ही पूछा कि गुरु जी आप कृपा करके मुझे केवल एक बात बताइए, आज आप 4 दिन से केवल एक बात बताते चले आ रहे हैं, क्या? भगवान ने राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, देवताओं को बचा लिया, राक्षसों को मार दिया। दोनों भगवान की संतानें हैं, देवता भी और राक्षस भी। भगवान एक को मारते क्यों हैं और एक को बचाते क्यों? बोले भैया भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं, क्योंकि परमात्मा चिंतन की पद्धति नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि इसने चिंतन कितना किया। एक दिन लाला का जन्मदिन था, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्थडे पार्टी। तो मैया यशोदा लाला का जन्मदिन मना रही थी। कैसे? हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, हम लोग कैसे मनाते हैं? हाँ, बढ़िया कमरे में गुब्बारा उब्बारा लगाए, बीच में मेज सजाए और फिर मेज पर केक सजाए, है ना? और फिर केक में मोमबत्ती जलाए और फिर भैया अपने बच्चे से पहले बेटा फूंक दो, तो बेटा आया और ऐसे फूंक दिया। और भैया इतना ही नहीं, फिर बच्चे का हाथ पकड़े, फिर केक काटे, फिर वही केक बच्चे को खिलाए, फिर वही अपना खाए। अच्छा, खाए कम लगाए ज्यादा, है ना, एक दूसरे के मुंह पर। और फिर इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या ताली बजा बजा के, कमर ठुमका ठुमका के, देखिए फिर क्या क्या गाएंगे, है ना? हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में किसी शुभ कार्य में दीपक बुझ जाए तो लोग अशुभ मानते हैं। वैसे भी दीपक मुंह से बुझाना, पुराने जमाने में तो सासू माँ अगर तेज तर्राक हो तो बहू के गाल पर एक तड़ाका लगा देती थी। हाँ, अगर दीपक मुंह से बुझाते देख ले तो चाटा, इतना भी नहीं तो पता तुझे कि मुंह से दीपक बुझाने पर लक्ष्मी रूठ जाया करती है। हाँ, तो भैया ये कैसा शुभ दिन है कि अपने ही बच्चे से कहते हैं बेटा दीपक बुझा दो। हाँ, और फिर बेटा जिंदगी भर अंधेरे में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता है। माफ करना दाब, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, बदलिए इसे। अरे जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए, राम और कृष्ण का चरित्र बताइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उसे गंगा दर्शन कराइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो किसी देवालय ले जाइए। नहीं भैया, रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, होटल ले जा रहे हैं। और देखिए, जिस दिन बच्चों का जन्मदिन है उस दिन माँ के हाथ का खाना भी छोड़ गया, होटल वाले खिलाते। हाँ तो भैया जन्मदिन है तो पार्टी होटल में करेंगे। काश अगर वो दिन होता जब माँ कहती आज जन्मदिन है, तो जैसे यशोदा मैया अपने लाला को भोजन अपने हाथों से पवाती थी, आज वही माँ होती कि अपने बच्चों को अपने हाथों से पकवान बना करके और अपने हाथों से उसे खिलाती। तो क्यों आज ये नौबत आती बुढ़ापे में अनाथ आश्रम जाने की, वृद्धाश्रम जाने की? कभी ना आती था। बचपन में तूने उसे होटल दिखाया, बोतल दिखाया, तो बुढ़ापे में वही वो ढूंढेगा, होटल भी ढूंढेगा और बोतल भी ढूंढेगा। माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती ना, माताएं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखती।
देख रेख कौन करता? आया, नौकरानी। और फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किसी किसी को देखो तो बेटा नौकरानी के साथ ही लव मैरिज। हाँ, और बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या किया? हॉस्टल में डाल दिए। लाख 2 लाख खर्च करके भैया हॉस्टल में अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। वो माँ बाप नोट कर ले अपने डायरी के पहले पन्ने पर, जो अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल करके अपने कंधे से अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा रहे हैं, वो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने के लिए अपनी अटैची तैयार कर लें। क्योंकि बेटा भी पढ़ने के बाद, बेटी भी पढ़ने के बाद यहां नहीं रुकने वाली, वो विदेश जाने वाले हैं। और हाँ भैया, वो भी यहां नहीं रुकेंगे ना, वो विदेश यात्रा। और फिर क्या करेंगे? वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम वहीं डालेंगे। डॉक्टर साहब कैसी उत्सव की तैयारी के लिए आए लाला के आने। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके भी जीवन में जल्दी से महोत्सव आए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा। और आज भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, वरना डॉक्टर साहब का सालों सालों का संबंध है, ऐसा मेरे मुख से कभी नहीं निकला। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द इनके जीवन में भी ऐसा महोत्सव आने वाला है। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज लाला का जन्मदिन था, तो मां भी, मैया यशोदा भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर दीपक जलाती थी। और वह भी साहब घी का। तो उस दीपक को बुझाती नहीं थी, उस दीपक को यमुना में प्रवाहित किया करती थी। और यमुना मैया से प्रार्थना करती थी कि हे मैया, मेरे लाला के जीवन में कभी अंधेरा ना आवे, हमेशा उजाला ही उजाला बना रहे। तो उनकी नजरों के सामने जो दीपक आता था महाराज, उसे वो किनारे लगा देते, किनारे लगा देते। जैसे ही महाराज कन्हैया, उनकी नजरों के सामने जो भी दीपक आता तो किनारे लगा देते, किनारे किनारे। और भैया यही होता है, परमात्मा चिंतन की पद्धति नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि इसने चिंतन कितना किया। और जैसे सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, गुरुजी मुझे केवल इतना बताइए कि प्रहलाद को बहाना बना करके हिरण्यकश्यपु का वध कैसे किया? बोले क्यों नहीं, जरूर बताइए। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु, वो धर्म पत्नी। और एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से बोल पड़ा, देवी जी मैं जा रहा हूं जंगल, ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न करके आशीर्वाद लेकर के आऊंगा, फिर जिसने मेरे भाई का वध किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले अच्छा। जैसे ही भैया गया तपस्या करने, डाल पर बैठा एक तोता भगवान का नाम ले रहा था, तो मन नहीं लगा, हिरण्यकश्यप का वापस चला आया। और जैसे हिरण्यकश्यप वापस आया तो कयाधु बोल पड़ी कि नाथ आप तो बड़े दृढ़ संकल्पी हैं, वापस क्यों चले आए, क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, अरे क्या बताएं, वो डाल पर बैठा एक तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं लगा, वापस आ गया। कयाधु बोल पड़ी, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? तो भगवान बोल पड़े, अंदर बैठ करके उसके भगवान का नाम निकल रहा है उसके मुख से। शायद केशव कह रहा था क्या, माधव कह रहा था क्या? कयाधु बोली नहीं, ऐसे कैसे कहेगा। और भैया इतना ही नहीं, 108 बार उस नाम को कहलवाया।
कयाधु ने, और उसी समय प्रहलाद जी गर्भ में आ गया। और जैसे प्रातःकाल हुई, चला गया वो तपस्या करने। और जैसे तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वापस आया, कुछ समय बीता तो कयाधु ने बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। और जैसे प्रहलाद जी को जन्म दिया, प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, तो प्रहलाद जी को शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क के पास भेज दिया शिक्षा अध्ययन करने के लिए। और जैसे शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा तो पूरी 1 साल पढ़ाई किया। और जैसे पढ़ाई करके वापस आए, हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठाया और पूछ बैठा, क्या पढ़ा बेटा आपने? भाई हर माँ बाप अपने बच्चे से पूछते। और जैसे पूछा कामींस, तो बोल पड़े कमल नयन, खामींस खगे, गमींस गरुड़ध्वज, घामींस घनश्याम। अरे ये सब तो मेरे शत्रु का नाम बता रहा है। बुलाया संड और अमर को, इधर आओ, मेरे बच्चे को मेरे शत्रु का नाम बताते हो? हाँ? संड और अमर का बोलने पड़े कि गुरुजी महाराज माफ कीजिए, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अब की बार तो जैसे ही गए तो पूरे राक्षस कुमारों को भागवत धर्म का उपदेश दे दिए। और अब की बार जैसे ही वापस आए तो बोल पड़े कि बेटा अब की क्या पढ़ा? बोले अब की तो जो पढ़ा है पिताजी गजब हो गया। क्या क्या पढ़ा है? ऐसा कौन सी पढ़ाई पढ़ ली आपने? तो बोल पड़े कि बताएं। हाँ हाँ बताइए क्या पढ़ा? तो बोल पड़े कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताने लगे। बुलाया सैनिकों को, ले जाओ तुरंत दे दो। तमाम विधि से मारने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी विधि से प्रहलाद जी को मारा नहीं जा सका। तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका। जैसे होलिका आई और बोल पड़ी कि क्या बात है भैया, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं आप। हाँ हाँ देखो तो मेरे ही घर में मेरा शत्रु पल रहा है। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो। बोले क्या? लकड़ी का ढेर लगवाओ, आग जलवाओ, मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी, धू धू करके जल करके समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बोले ठीक है। अब तो लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग जलाई गई। और जैसे ही होलिका लेकर के बैठी, प्रहलाद जी भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही होलिका बैठी, धू धू करके जल करके समाप्त हो गई। तो भैया होली तो मनाते ही हैं आप लोग, है ना? और अब की बार तो भैया हम लोग होली पे कथा भी कर रहे थे। भैया आप तो थे होली महोत्सव में। क्या गजब का फाग महोत्सव! जैसे व्रज में होली, व्रज की होली का कभी आपने दर्शन किया? वहां होली 1 दिन 2 दिन साहब नहीं खेली जाती। हाँ, वहां तो पूरे 1 महीने फाग खेली जाती है। और होली खेली भी जाती है और गाई भी जाती है। लठमार होली खेली जाती है। हाँ, कभी वृंदावन बरसाने की होरी का दर्शन किया है कि नहीं? साहब देखे हैं कभी बरसाना? नहीं। वहां आरटीओ जो है मथुरा, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग उनके यहाँ दिव्य उत्सव किए भागवत जी का महोत्सव। तो वो कभी अगर जाएं तो क्या दिव्य पूरा इंतजाम। और फिर कभी आप चलिए हमारे साथ वृंदावन दर्शन करने, फाग महोत्सव का आनंद लेने। क्या गजब की होली होती है, लठमार होली गाई भी जाती है और खेली भी जाती है।
कभी अवसर मिले तो चलिए आप हमारे साथ, अगर कहें तो आज ही चले क्या? हाँ, अच्छा कौन कौन चलेगा जरा हाथ उठा के बताए, कौन कौन, जरा हाथ उठा, कौन? पीछे वाले इधर इधर हम देख रहे हैं, कौन कौन भैया टिकट बुक करा लो। अच्छा वो भी फ्री में चलना है, ट्रेन का फ्लाइट का, वैसे होगा तो साहब बैठे ही हैं, बस भी फ्री, चले अभी चले। हाँ तो इधर पीछे वाले भी कौन कौन चले, इधर हाथ उठा के बता, कौन कौन? अच्छा घर से पूछ के आए हो कि ऐसे ही? हाँ, वरना पता लगे कि घर से कथा सुनने गए कुछ भक्त वृंदावन की यात्रा में। हाँ तो बिल्कुल अभी चलेंगे, लेकिन तन यहीं रहने दो, केवल मन लेकर के चलिए वृंदावन, तन यहीं छोड़ दीजिए, मन लेकर के चलिए, जरा मस्ती में झूमते हुए चलिए, जरा वृंदावन भाग का दर्शन करने, होली का आनंद लेने। बोले होली के